Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So student, today in this video we will discuss chapter number 17 of our Naveen Pallav book. So students, let us begin. पाठ 17 कबीर के दोहे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। तो बेटा ये कुछ दोहे थे, कबीर दास द्वारा लिखित कुछ दोहे थे। तो अब हम इन सब का मीनिंग वन बाय वन इनका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहला हमारा दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी हमसे कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। नाउ हमारा दूसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो बेटा इस दोहे में हमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सामने वाले के मन को वो मोह ले। ठीक है, हमारी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि अपनी वाणी को सुनकर हमें खुद से खुशी हो और साथ ही सामने वाला जो हमारी वाणी को सुन रहा है उसका मन भी प्रसन्न हो जाए। नंबर 3, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस दोहे में कबीरदास जी हमसे कहते हैं कि जिस प्रकार खजूर का जो पेड़ होता है वो इतना लंबा होता है कि आसपास से अगर कोई यात्री वहां से निकल रहा हो, कोई व्यक्ति आसपास से वहां निकल रहा हो, तो उसे उस खजूर के पेड़ से कोई छाया नहीं मिलती है और ना ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, ये इतना ऊंचा है कि इसके फलों को तोड़ना भी बहुत ही मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का लाभ नहीं होता। अगर आप केवल बड़े होने का दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, आप योग्य हैं लेकिन आप किसी की मदद नहीं करना चाहते, तो आपका बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट है, करता था सो क्यों किया,
अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो बेटा इस दोहे में कबीरदास जी हमसे कह रहे हैं, जब तू बुरे कार्यों को करता था, संतों के समझाने पर भी नहीं समझा, तो अब क्यों पछता रहा है। जब तुम्हें समझाया गया था कि ये कार्य सही नहीं है, तब तुमने सामने वाले की बात तो मानी नहीं, और जब तूने कांटों वाला बबूल का पेड़ बोया तो बबूल ही उत्पन्न होंगे, आम कहां से खाएगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो प्राणी जैसा करता है, कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। तो बेटा इस दोहे में कबीरदास जी हमसे कह रहे हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध होता है वहां सर्वनाश हो जाता है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो इन पंक्तियों में, इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु की महिमा, इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद, गोविंद यानी ईश्वर, एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, गुरु ने ही हमारा परिचय हमारे भगवान से कराया है, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख के समय में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर वही कहीं सुख का समय है, खुशी का समय है, तो उस समय लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर सभी लोग अगर सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो आखिर उनको दुख होगा ही क्यों। नाउ लास्ट दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हमसे कह रहे हैं कि इस संसार में, कि जब इस संसार में मैं बुराई खोजने के लिए निकला, तो मुझे कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा बुरा व्यक्ति मुझको नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मैंने पाया कि मुझसे ज्यादा बुरा इस संसार में कोई भी नहीं है। So I hope the meaning of doha is clear to all of you. So that is all for this video. Beta, we will discuss the exercises related to this chapter in the next video. So